अस्सलाम वालेकुम जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और पब्लिक न्यूज़ की तरफ से और मेरे मेहमानों की तरफ से आप सबको हम कहते हैं जनाब खुशामदीद। दोहरी खुशी है, एक तो ईद भी है और दूसरा हम यौम तशक्कुर भी मना रहे हैं। जिस किस्म की कामयाबी हमारे नसीब में आई और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जिस तरह की खुशी हमें पाक फ़ौज ने दी और हमारे सिपाही सालार की स्ट्रैटेजी की बदौलत हमें मिली, इसमें कोई शक नहीं है कि इस पूरे मार्के में अवाम, फ़ौज, हुकूमत सब एक साथ खड़ी थी। और इसीलिए दोहरी खुशी मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि ईद की खुशियाँ इससे दोबाला भी हुई हैं। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन इस छोटे से मौके पर तमाम चीज़ों को भुलाकर कहते हैं ना कुर्बानी का जज्बा, और वो कुर्बानी का जज्बा हमने दिखाया भी है और हम आज इसके जो नताइज हैं वो देख भी रहे हैं कि तमाम कौम जो है वो मुत्तहद है। तो जनाब इसी ईद की खुशियों को मज़ीद दोबाला करते हैं। मेरे साथ मेरे बहुत ही ख़ुसूसी मेहमान मौजूद हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो पॉलिटिकल टॉक शोज़ में आप इन्हें देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सख्त बात भी कर देते हैं, आवाम की बात भी करते हैं, लेकिन आज हम उनसे ना तो कोई ऐसा सख्त सियासी मौक़िफ़ लेंगे, ना ही उनसे कोई सख्त बात करेंगे, बल्कि ईद की बात करेंगे और कुछ उनसे जानेंगे। और कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्हें आप टीवी पे मुख्तलिफ रूप में देखते हैं, कुछ आप सवाल पूछते हुए भी देखते हैं, उनका भी आपके साथ तारुफ कराऊंगी। और अलन साहब को तो आपने सुना, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। बहुत अच्छा लगा आपके कलाम से जो आगाज़ हुआ हमारे शो का, तो आपका बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। हम आपकी तरफ फिर से आएंगे। तो यहाँ से जनाब आगाज़ करती हूँ। ये जो खूबसूरत अटायर में इसे कहना पाकिस्तानी अटायर में जो शख्सियत मौजूद हैं, आपने धोखा नहीं खाना, ये कोई मॉडल नहीं है। ये एक ऐसे सियासतदान है जो आवाम की बात करते हैं, खरी बात करते हैं और अक्सर दिल बर्दाश्त होकर कभी कभी गुस्सा भी कर जाते हैं। बट यहाँ पे हम इनसे कोई सियासी बात उस तरह नहीं करेंगे, गैर सियासी करेंगे। शेख रोहेल असगर साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, थैंक यू सर एंड ईद मुबारक। जनाबे वाला सर बहुत अच्छे आप लग रहे हैं माशाल्लाह ईद के हवाले से। आपके पास और ऑप्शन कोई नहीं इसके अलावा आप ये कहें कि मैं अच्छा लग रहा हूँ? नहीं हमारे पास ऑप्शन है। मैं तो आपके नहीं, आप अपने मेहमान को बुला के ये थोड़ी कहेंगे कि आप बुरे लग रहे हैं। अब अगर ऐसे है तो मुझे बता दीजिए। नहीं सर, लेकिन मैं अब मैं वाहिद आदमी हूँ, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा तो मैं मान लूंगा हाँ ठीक कह रही है, आप अच्छा नहीं लग रहा। आप लाजवाब हो जाते हैं शेख साहब के सामने। इसमें तो कोई शख्सियत, और उनके साथ इंतहाई धीमी शख्सियत जो धीमे अंदाज में बात करते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और आजकल पॉलिटिकल उससे डायलॉग से सर आप अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन आज हमने ईद के दिन आपने हमें टाइम दिया है, सो ये हम आपसे पूछेंगे कि वाई you are missing from the political talk shows. Welcome to the show sir, ईद मुबारक। खैर मुबारक। उनके साथ जनाब हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के रवा हैं, सूबाई वजीर हैं हमारे साथ, काजिम पीरजादा साहब। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस एंड ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी मुबारक। बिल्कुल, बल्कि आपकी जोड़ीदार नून लीग के सीनियर साथ हैं, इसीलिए हमने पहले नंबर पे बिठाया है। आपने देखा डिस्क्रिमिनेशन, हुकूमत को ईद मुबारक, हमें ईद मुबारक नहीं की दोनों। सर मैंने सबसे पहले कहा है, सबसे पहले मैंने आपको कहा है। जरा आहिस्ता, हम गवाह हैं। पता नहीं आप ऐसी गुआ बन गई हो। नहीं उसके मुताबिक आहिस्ता तो आनू जरा आहिस्ता उधर जरा मैं बैठा दूर सा, आप बैठे दूर है, फिर आप हुकूमत में ऐसे हुकूमत का अपर हैंड होता है। उनके साथ जनाब हमारे कौमी हीरो, और जिस तरह शेख साहब यहाँ से गोल कर रहे हैं, इन्होंने जनाब हॉकी के मैदान में गोल किए, साबिक ओलंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं जुनैद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ईद मुबारक टू यू एज वेल। यू नो आपने शिकवा करते मैंने आपको ईद मुबारक नहीं कहा। नहीं पूरी कौम को ईद मुबारक हो जी। बिल्कुल सर। और जनाब यहाँ पे मेरी दोस्त भी हैं, एंकर भी हैं, बल्कि मैं अभी इनका एक और तारुफ करा रही थी जहाँ पे बहुत सीनियर एंकर हैं, एनालिस्ट हैं, वहाँ पर अब एक कामयाब एंटरप्रेन्योर भी है, बिजनेस वुमन भी है, बिकॉज शी हैज़ जस्ट स्टार्टेड हर न्यू वेंचर। शाजिया ज़ीशान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड ईद मुबारक। और इनको कोई नहीं बुलाता, कोई फ़ोन ही नहीं करता इन्हें डर के मारे कि शाजिया डांट देंगी, वो सिर्फ मैं ही एक एज ले सकती हूँ और आई कैन कॉल हर एट एनी मोमेंट। और उनके साथ जनाब सामिया खान सितारों की बात करती हैं और ख़ुद एक सितारा है माशाल्लाह। और आपकी भी रिसेंट वाली भी प्रोडक्शन ठीक हो गई है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। कौन आपको आके पड़ोसी मुल्क से खबर दे जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो आप सबको ईद मुबारक जनाब। तो आगाज़ करते हैं, शेख साहब कैसे दिन का आगाज़ करते हैं, क्या करते हैं, फिर आप कहेंगे कभी कोई और भी कुछ करता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस प्रोग्राम में जब हम सियासतदान बिलखुसूस ख्वातीन तो वैसे ही मतलब तारीफ पसंद करती हैं, तारीफ करती नहीं है, पसंद करती हैं। हम लोगों की मजबूरी है कि हमने तारीफ करनी है,
हाँ आप पूछे ना पूछें हम तारीफ सर करेंगे। बट आपका रवैया इतना ब्लंट है, समटाइम्स आई थिंक आप मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसे ही करते हैं। आई मीन ब्लंटली जवाब उन्हें भी दे देते हैं, वो नहीं कहते कि शेख साहब True. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ क्लियर हो। नहीं, मैं एक गुजारिश आपसे करूं। पहली बात तो मेरी उम्र, मियां नवाज शरीफ साहब से मैं को 2-3 साल छोटा होऊंगा, अच्छा शहबाज शरीफ से शायद मैं 1-8 साल छोटा या बड़ा होऊंगा। अब इज्जत एहतराम अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे, और मेरा वैसे भी असूल है, अगर कोई मेरी इज्जत करेगा तो मैं उसकी इतनी इज्जत करूंगा कि शायद उसकी कभी किसी ने इज्जत की ना हो। लेकिन अगर कोई मेरे पे बॉसिंग करेगा, वो नहीं, माफी मांग लेता हूँ, मैं उठ के चला जाता हूँ। ये इससे तो फिर पहले शाजिया वाला एटीट्यूड है, यू कैरी द सेम एटीट्यूड। इसका सर शाजिया का भी ऐसा ही है। अच्छा लेकिन मैं आप मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब जो है ना, मेरा ख्याल में शायद चौधरी साहब भी कहेंगे, कोई भी कर, थोड़ा वज़नदार आदमी, इज्जत करने वाला आदमी, उनके साथ ऐसा कभी रवैया। लेकिन हाँ ये है कि अगर वो मुझसे पूछें कि हकीकत क्या है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा जी बाहर अंधेरा है। ये कतई नहीं कहूँगा कि बात चांदनी मेरी बात चांद। करते हैं। ये बात आप नोट कर लें। और इस अक्सर लोगों को कहता हूँ कि झूठ बोलने का फ़ायदा कोई नहीं, बिल्कुल सही। नुकसान होता है। और मैं एक और कहता हूँ कि किसी को अगर आप उम्मीद दिलाते हैं झूठ से, तो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना तो फिर इंसान बिखर जाता है, बिल्कुल, ये तो आपने दुरुस्त कहा। फिर वो उसकी मेरे ख्याल में शायद अखीर हो जाती है। तो लिहाजा आप कोशिश ये है, मेरी कोशिश, हालांकि सियासतदान हूँ तो सही, लेकिन बड़ा फेलियर किस्म का सियासतदान। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी मुंह से कोई बेहतर और सच, अभी आप कह रही थी गुस्सा, बिल्कुल नहीं है गुस्सा, लेकिन जहाँ करना होता है ज़रूर करता हूँ। खरी बात करने वाले हैं। अच्छा चौधरी साहब, इनके बरक्स आप बहुत ही धीमे अंदाज के हैं और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, सख्त। मैंने बहुत से दफ़ा आपके साथ प्रोग्राम में इंटरैक्ट किया है। आप सर कैसे चल गए इतनी तल्ख फील्ड के अंदर, सियासतदान बन गए और एक्सेप्टेबल भी हो गए? नहीं, एक तो बहुत शुक्रिया आपका, आज सबको ईद मुबारक है। दरअसल मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आ रहा हूँ, मतलब मैंने कोई अचानक नहीं है। ये एक पहलू है जो यहाँ पे बैठकर, लेकिन जब असेंबली में या किसी जलसे में या किसी वो, चूँकि मैं डिबेट्स में कॉलेज से लेकर वहाँ से लेकर फिर वो सारा सिलसिला चलता रहा, लेकिन मेरा ये होता है कि मैं आर्गूमेंट करूँ। और आजकल मैं नहीं जा रहा टीवी पे अभी। हाँ सर, क्यों? वजह कोई खास वजह है? मेरे ख्याल में आर्गूमेंट खत्म हो गया है, लॉजिक खत्म हो गया? लॉजिक आर्गूमेंट खत्म हो गया है, बदतमीजी और शोर ज्यादा रह गया। तो मेरा ख्याल है मैं इसलिए, मुझे किसी ने, बल्कि मेरे ऊपर बाज़ औक़ात बड़ा पार्टी का, मीडिया के दोस्तों का बड़ा प्रेशर आता है, हाँ। लेकिन मैं फिर भी अभी तक तो रेजिस्ट कर रहा हूँ। दो अच्छा, ये 2.5 साल हो continue गए। रहे। मैं आखिरी प्रोग्राम जो मैंने इलेक्शन वाला किया था, अच्छा शाजिया वाला, शाजिया का, अच्छा, बस उसके बाद नहीं। इतने तल्ख सवाल शाजिया ने Before आपसे elections पूछ लिए? नहीं, उससे पहले भी मैं नहीं जा रहा था, उससे पहले भी नहीं जा रहा। तो बस यही है। और सर फिर तो आपका सितारों का हाल मुझे सामने से पूछना पड़ेगा कि कब आप जरा आप हिसाब लगा लें। इनका सितारा कौन सा है कि ये मतलब एक हाँ सर, अपने कौन सा सितारा है stance पे आपका? हैं कि- प्योरिटी। हाँ, आप सर आपका सर, कौन सा वैसे सितारा है star है आपका? क्या? पता नहीं, आई डोंट बिलीव इन स्टार्स। नहीं, आपकी date of birth क्या है? बता, मेरी मैं है तो 4 मार्च 4 मार्च, स्पाइसेस। 1960। आप तब तक हिसाब लगा ले, तब तक मैं आगे चलती हूँ। मतलब ये है जी, मैंने बहुत छोटे हो। 1960। हाँ जी 60। मैं तो बहुत हाँ, छोटे मैं हो। थोड़े तो छोटा, मैं थोड़े सर, तो आप हैरान क्यों हो गए? मैं इन्होंने दस रहा था कि असी बतौर स्टूडेंट लीडर जो दो एक थे, वो हम थे, तो इनके वाला साहब से हम चंदा लेने जाते। वो तो उस उदास वक्त- हो गए, आप उस छोटे वक्त जो निकले। थे ना, उस वक्त हम ये इस किस्म की मारदार तो होती नहीं थी स्टूडेंट हाँ। पॉलिटिक्स में। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बड़े वो लोग जो थे वो फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से सीएसएस करते थे, बड़े इस किस्म का होता था सारा कि किसके अंदर सलाहियत है, करंट है, वो स्टूडेंट इकराम के पॉलिटिक्स बारे में में एक जोर से प्रेडिक्शन आई है, जल्दी से बता दें। एक्चुअली इन पे एक फेज आया हुआ है, अच्छा, ठीक है,
और आप कुछ ही दिनों में 10-12 दिन लगा लें, आप फिर इनएक्टिव देखेंगे स्क्रीन। सर मैं प्रेडिक्शन आ भी गई। एक्टिव हूँ, पॉलिटिक्स में तो मैं एक्टिव हूँ, नहीं अपना नहीं, काम मैं बड़ी स्क्रीन पे तेजी आप, से कर रहा हूँ। स्क्रीन पे वो कह रहे टॉक शोज में भी। या बस प्रेशर है ये मैं ये क्लिप आप सेव रख लें, जिस दिन ये मेरे शो में आ गए मेरे साम्या का भी साथ क्लिप अटैच करके चला देना कि साम्या ने प्रेडिक्शन किया। चलो मैं एक्टिव कोशिश नजर करूंगा एक आएंगे महीना और ना हूँ। मुझे जीतने नहीं देना। सर साम्या वो टाइमलाइन वो पक्की नहीं देती, वो कहती होती है कि ऊपर नीचे प्लस और माइनस चीज ऊपर नीचे हो जाती है, पर आप एक्टिव हो रहे हैं फिर से लाइन इंशाल्लाह में वापस आ वी रहे हैं। एक्चुअली नहीं नीड वो सच मैं प्रेस वॉइसेस। कॉन्फ्रेंस भी करता हूँ, अपना पार्टी का काम भी करता हूँ, बाकी करता हूँ। हुकूमत से बात कर लें। सर हुकूमत इधर ही है, हुकूमत और अवाम साथ साथ है। ये पहला मौका है, हुकूमत अवाम सब साथ साथ है। क्यों काजी साहब ये पहला मौका है बिल्कुल ना ऐसा सर, ही है, एवरीवन इज लेकिन- ऑन द सेम पेज। नहीं, ये मेरे सीनियर्स हैं दोनों, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम आप हैं। इत्तेहादी भी हैं सर। इत्तेहादी भी हैं और उसके अलावा ये है कि मेरे सीनियर्स हैं और मेरे बुजुर्गों के साथ ये जो है कलीग रहे हैं दोनों साहबान, तो मेरे लिए तो बहुत मोहतरम है। बड़े पीज़ा तो मेरे लिए मुझे तो जो कहना चाहें कह सकते हैं जी। अच्छा क्या बात है सर। तो सियासत में आने के बाद आपके मिजाज में क्या तब्दीली आई है जो आप ज्यादा नोट करते हैं? नहीं, मैं सियासत में तब आ गया था जब अभी मिजाज बना नहीं था जी। मैं आई वॉज 27 ईयर्स ओल्ड जब मैं आई गॉट इलेक्टेड तहसील नाजिम खैरपुर टामे वाली। तब से मैं ऑनवर्ड सियासत में हूँ। फिर मैं 8 में पहली दफ़ा MP तो बना। फिर सर कौन सा मिजाज बन गया? बस फिर यही है कि अब इनको देख के बनाता फिर रहा हूँ अभी। अच्छा ये बनाए नहीं तो शेख साहब से इम्प्रेस हो रहे हैं या चौधरी साहब से? नहीं, दोनों की शख्सियत बहुत मुतासिर कुन है और दोनों सर लेकिन वो बड़े ही वेरी सीनियर ब्लंट एंड पॉलिटिशियन हैं आंसरिंग। और बतौर अच्छा, सियासी आप तो वर्कर कह रहे थे कि खवातीन तारीफ पसंद करती हैं, सियासतदान भी सियासी बयान ही देंगे जो है ना, जी ये वाली कहीं बात है। मुझे चूकते नहीं है अपनी बात के ऊपर कसम से। नहीं वैसे ये सही कह रहा हूँ मैं। देखें दोनों ने एक कितना वक्त गुजारा है सियासत नहीं वो में तो और भी इनका जो तजुर्बा अज़राइल है मज़ाक और की इन्होंने आपसे बात मुख्तलिफ कर मुल्क रहे के मुख्तलिफ अदवार को देखा है, तो ज़ाहिरी बात है कि मेरे जैसे जो लोग हैं उनको इनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल मेरे ख्याल सही। में सबको सीखना चाहिए। और जैसे ये कह रहे थे कि अब लॉजिक नहीं रहा, कोई आर्गूमेंट नहीं रहा और बदतमीजी ये हो गया, तो देखिए अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये जो था एक हमारा एक बावकार तरीका सियासत का, उसको रिवाइव करने के लिए लोगों को जो इस तरह के लोग थे उनको आइडियलाइज करना चाहिए और उनकी पॉलिटिक्स को देखना चाहिए। अच्छा और वैसे जेन्युइन अच्छा, लोग एक बात मैं जी यहाँ सर। पे इनकी बात से जरूर आगे सर। बढ़ाऊँ। बेसिकली जो हमारी ट्रेनिंग है ना वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की है। हमारा जो फर्क है बाकी जगहों व्हाट पे, एन आइकॉन। वो जो थी ना वो किसी से बदतमीजी करती थी, बल्कि गुस्सा कर लेती थी अगर कोई किसी के मतलब मुझे याद है, चलो मैं ऐसे ही बीच में बात आ गई, वो किसी ने मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज साहबा के बाद वो गुस्सा कर गई, उन्होंने कहा मैं इसको पार्टी से निकाल। अच्छा सर मतलब लेकिन यहाँ पे भी तो ये एक ही कैफियत थी। जमात रही है ना, तो एक वो ही मोहतरमा का जो एक्चुअली औरा था वो सारा, और जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद बड़े विजनरी लीडर थे, लेकिन स्ट्रगल बेनज़ीर भुट्टो की ज़्यादा है। एक गोल करने वाले जनाब, ये तो हमारे सियासतदान है बट आवर प्राइड ऑफ पाकिस्तान। जुनैद साहब सर आप नहीं महसूस वो तो हो रहे उनको हम होंगे, सब उनके आइडियलाइज उनके आपको चाहने करते हैं वाले सर। आप साहब। देखते हैं वैसे टॉक शोज और इन सबको देख के कुछ? मैं जी मैं बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ गुफ्तगू को सुन के, और हमारा उठना बैठना रहता है सियासत में, और नो डाउट जैसे चौधरी साहब ने बात की, शेख साहब ने बात की है कि जो सियासत में मैं समझता हूँ एक का लेवल था ना वो डिटेरिएट हुआ है। अगर मैं भी जब हम टीवी पे बैठते हैं देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ प्राइम टाइम पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था। हाँ। तो मैं समझता हूँ इसको हल करना चाहिए। सर तो आप ईद जैसे- कैसे मनाते हैं वैसे? अभी आप देखिए कि अभी एक इंसिडेंट हुआ हमसाया मुल्क से, तो हमें लग रहा था जैसे जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेल रही होती थी तो हमें जब पाकिस्तान से फ़ोन आते थे यार हारना नहीं है, जीत के आना Pressure होता है, है, हाँ। पूरी कौम इकट्ठी थी, किसी का फ़ोन आने हमने कुरान पाक को टीवी पे रखा हुआ है, आप उसके नीचे खेल रहे हैं, तो जज्बा ये होता था। हाँ। अच्छा जैसे अभी ये कौम इकट्ठी हुई तो कोई पार्टी नहीं थी, आई मीन उसमें ऐसे ही लग रहा था जैसे Everyone is one. बिल्कुल एक exactly. एक ताकत बन के एक सब ताकत खड़े बन हैं। And that's why हम कोशिश करते हैं हमारे पास सारी रिप्रेजेंटेशन हर एक की हो। शाजिया लास्ट टाइम मुझे याद है ईद पे जब आप आई थी तो ऑब्वियसली अपने उस टाइम तो यू वर नॉट हैविंग ए स्टार्टअप और वेंचर, बट मुझे लगता है अब बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास। जर्नलिज्म एनालिसिस और उसके बाद नाउ यू हैव एक्चुअली स्टार्टेड योर ओन वेंचर। ये सफर जो है, ये जो ट्रांजिशन आया है, कैसा लग रहा है आपको? हैपनिंग है और ईद पे वैसे ही बहुत रश। ईद पे वैसे ही बहुत रश। आपको पता है कि
मुझे इस तरह के काम, फैशन और हाँ। बड़ा मुझे शौक रहता है। आपको पता है मेरा अमेरिका में कपड़ों का ब्रांड भी है, बिल्कुल, वो भी है, मेरा डिजाइनिंग भी आप अब करती मेरा हैं। सैलून का अपना वो है, तो बिजी रहना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है मेरा जो प्रोग्राम वीकेंड्स पे मेरा प्रोग्राम होता है, तो हर टाइम कुछ ना कुछ करना और मुझे ना पब्लिक को सर्व करना, मतलब कि अपनी सर्विसेज देना, तो वो मुझे शुरू से था कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि मेरे सर्विसेज में नाम हो, अच्छा ये शाजिए की जगह है, ये शाजिए की डिजाइनिंग है। अब कभी दिल चाहता है कि कोई पूरा दिन मैं घर गुजारूं, लेकिन आपको पता है कि आपसे भी मेरी मुलाकात अब मेरे सैलून पे ही होती है ज्यादा, तो बिजी हो गई हूँ बहुत ज्यादा। बेटी को भी वहीं पे रखती हूँ ज्यादा, लेकिन आई एम एंजॉयिंग टू मच, मतलब बहुत ही बिजी ट्रांजिशन है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा एफर्ट भी हाँ, अक्सर होती है। हाँ, लेकिन आपको पता है ये लिंक होता है ना, मीडिया में है, मेकअप भी होता है, कपड़े भी पहनने हैं, और फिर मेरा शुरू से शौक था। और फिर उन्होंने अपने मियाँ को भी उधर ही शुरू कर दिया कि तुम भी इधर ही आ चक्कर हाँ, हो। मियाँ को मैंने बीच में डाल लिया बिजनेस हाँ, में। कि आ जाओ तुमने भी इधर ही रहना है, ना मैं बिजी हूँ तो तुम इधर उधर निकल हाँ, जाओ। तुम इधर उधर हो जाओ, इधर ही आ जाओ। साम्या, आपकी ईद कैसे गुजरती है आजकल? तो वैसे अब आप मुझे पता है थोड़ी सी, बिकॉज साम्या को मैंने बड़ी मुश्किल से लेकर आई, बिकॉज अम्मी की वजह से साम्या थोड़ी सी अम्मी डाउन के भी बाद थी। पहली ईद है, पहली पता ईद है नहीं आपकी, हाँ। शाम तक क्या हालत होती है, लेकिन अम्मी के बाद मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि सिर्फ मैं उनकी खातिर हौसला करती थी जाके तैयार होना, और तुम्हें पता है कि अभी 29वें रोज तो अब कुर्बानी का भी सारा खुद से करना पड़ेगा। मम्मी की खातिर सब कुछ होता था, बस माँ के लिए सारा कुछ था। माँ ही मेरा बेबी थी, माँ ही मेरा कुल कायनात थी। अच्छा, उस प्रोडक्शन का तो बताएं, वो शेख साहब भी जानना चाह रहे थे, वो जो जरा डिटेल से बताएं। आपको भारत की आपने प्रोडक्शन तब की, जंग भी हो गई, हमने जीत भी हाँ ली। जी, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तो सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म पे एक तवज्जुह से ये खुशखबरी पूरी कौम को शायद ये रियलाइजेशन हो जाए कि जब मैं टीवी ऑन करती थी ये ना, जंग का करवाना अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मैं आगे बता रही हूँ कि मुझे इतना दुख होता था कि इस पार्टी का झंडा, उस पार्टी का झंडा, 72 फिरके हैं, 72 ही झंडे हो गए थे। मुझे बड़ा दुख होता था कि कोई एक होके सोचता नहीं था। और मैंने कहा था 2025 एक आखिरी साल होगा जो हमारे लिए अलार्मिंग है, वार्निंग है, एक कौम बनने का ये एक आखिरी चांस मिलेगा हमें। और मुझे नहीं पता था, देखिए जंग तो मैं आज से नहीं कह रही, मैं 2020 से कह रही हूँ कि हम एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ दाखिल हो चुके हैं। हमारा सफ़र वहाँ से एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ शुरू है। अब ज़मीन पे जो अमन है, पाकिस्तान की ज़मीन पे जो अमन है, अब मुझे जो पहली बार खुशी हुई सर, वो ये हुई कि मुझे अब स्क्रीन खोलो ना, मुल्क का झंडा नज़र आता है। जिसको बात करते सुनो, मुझे लोग पाकिस्तान की बात करते हुए नज़र आते हैं। तो वो जो एक कौम बनने का एक पहली मेरी अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त रखी कि ये वो साल था, अगर अब भी ना सुधरते तो फिर सर गए थे हम ज़िंदगी से ना। तो ये जो एक बात ये अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी। दूसरा ये जो जंग वाला था, ये तो मैं कहती थी कि पाकिस्तान 2025 के सेकेंड हाफ में जब पहुँचेगा, ये मुल्क लाडला हो जाएगा। अच्छा। कभी आप नवाज शरीफ को लाडला कहते हैं, कभी आप खान साहब को लाडला कहते हैं, असल में मेरा मुल्क लाडला होने जा रहा है। सुपर पावर्स को इस मुल्क की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये तो देखिए, मेरे पास अल्लाह ने गैब का इल्म नहीं दिया हुआ, अंदाजे हैं। अंदाजों में मुझे नहीं पता था कि ये 4 मिसाइल मारेंगे और अल्लाह ताला हमें इस तरह फाते बना देंगे। ये नक्शा मेरे ज़हन में नहीं था। लेकिन 1 मई को जब मैं एक शो किया तो मैंने उन्हें कहा कि सर आज 1 मई है, आसमान पे पाकिस्तान के लिए नक्शा नरम पड़ चुका है। पूरे 9 दिन के बाद आपको अच्छी खबर अल्लाह ने दे देगी। पूरे 9 दिन के बाद 10 मई थी। 1 9 मई हमारी जर्नी जो शुरू होती है। अर्ज करूँ इस बारे में? जी जी जी। अब जरा इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये है कि आपने 2-3 डिबैकल्स किए जो आपको फायर बैक हुआ, और ख़ास तौर पे जो लास्ट था वो था आपका कारगिल का। ठीक। कारगिल, वो आपने डिबैकल किया शरफ साहब के ज़माने में। जी, आपने वो गलत किया, आपने वो मार खाई। अब इसको सामने रखते हुए हिंदुस्तान की अजीब एक साइकी थी। वो इस जोन में थे कि एक बहुत बड़ी फौज के मालिक हैं वो, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, एक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास हैं। वो इस जोन में थे। वो बिल्कुल डिफरेंट लाइंस पे काम करते रहे। वो माल और अपना जो उनका फॉरेन एक्सचेंज था या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, उस पर बेइंतहा काम करते रहे। मीनवाइल पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान की आवाम ने नहीं,
पाकिस्तान की फ़ौज ने, आप गौर कीजिए, कारगिल के बाद आप नोट कर लीजिए, कौन सा ऐसा दुनिया का मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान ने कंबाइन अपनी जो उनकी Exercises. एक्सरसाइजेज नहीं की। बिल्कुल आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ लेस करते रहे। और मेरे ये वर्ड्स हैं, मेरे ये अल्फाज थे, मैं हालांकि बिल्कुल लेमैन हूँ ना, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की एटॉमिक टेक्नोलॉजी इंडिया से बहुत आगे। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं जनाब, एक और गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेगी, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। स्टे विद अस। तारीखी बात मैं बताऊं आपको। जी सर। जिस साल सुल्तान बाहू का विसाल होता है, यानी वफात होती है, जी उससे अगले साल बुल्ले शाह की पैदाइश है। क्या बात, कंटिन्यूटी देखें। Continuity, बिल्कुल सही। हाँ। और इनकी आवाज तो ऐसी लगती है जैसे वाकई पाकिस्तान की जमीन की आवाज है, वेरी प्योर। स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट जनाब शजिया न्याजी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, इससे पहले वो बोल पड़ती और फिर लोग कहते ये कहाँ से आ गई। तो जनाब एंकर हैं, होस्ट हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ईद मुबारक आपको। थोड़ा सा आप लेट हो गई, बट इट्स ओके, ईद का मौका है और इसीलिए हम आपको वेलकम करते हैं। सर ईद कैसे मनाते हैं आप? बेटी दरवेश हैं, आजिज हैं, आहो। फनकार नहीं। अच्छा, सिर्फ वली दा नाम है, वो ले सकना गावन बजावन दा कोई खबर नहीं। वाह वाह वाह। शेख साहब, ईद पे आपको कौन सी डिश गोश्त की बहुत ज्यादा पसंद है जो बड़ा फरमाइश करते हो अपनी बेगम से आप कि बनाएं और पकाएं, या खुद पकाते हैं? इतना मुश्किल सवाल है। क्यों सर, इतना मुश्किल क्यों? इतना आसान आपको सवाल। कुछ पसंद नहीं हो सकता, आप नहीं फरमाइश कर सकते। इट्स वेरी नॉर्मल। बेगम से फरमाइश तो नहीं हो सकती। ये तो कह रहे हैं फरमाइश, बेगम की फरमाइश पूरी हो सकती है, हो नहीं सकती सर। मुझे लगता है आप बेगम से बहुत डरते हैं सर। कौन नहीं डरता यार। ये असल पे ये जो हस्ती आई है ना दुनिया पे, वो ये काजिम साहब आपको बहुत ही तगड़ी नजरों से देख रहे हैं कि मैं यही वाकई कह रहा हूँ ना कि किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी ना कि ये दुनिया सजा के लिए है, ये राहत के लिए नहीं है। तो बेगम सजा है आप सर। देख लेना कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर दुनिया में भेजा, और सजा दिलवाई किसने थी? अम्मा अब्बा ने। शुक्र है बोल रहे, मनु नहीं कहना पिया। फिर अगर कोई कहे ना कि मैं नहीं डरता, तो फिर सर आप खुद बना लेते हैं अगर वो फरमाइश मैं करें? बिल्कुल नहीं बनाता। मैं बहुएं होंगी। बेवकूफ़ बना सकता हूँ, डिश डुश को नहीं बना सकता। मैं असल पे मेरी ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं नाश्ता नहीं करता, मैं दोपहर को खाना नहीं खाता, मैं रात को सिर्फ खाता हूँ, और वो खाता हूँ जो घर पे पका होगा। ठीक है। मैं अभी भी अगर आप जैसे ईद का दिन, तो खुदावंद करीम सबको ये राहतें नसीब करे, सारी दुनिया के मुसलमानों को। तो मेरा अपना ये होता है कि वहाँ पे मैं चूँकि अपने उसी दफ्तर, मेरा दफ्तर कह लीजिए, मेरा छोटा घर कह लीजिए, मेरा वो एक छोटा सा कारोबारी इदारा भी है, वहाँ पे मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ पे आ जाता सर तो कोई किसाई विसाई से इंटरेक्शन नहीं है हूँ। आपका? अभी आपने मेरी बात सुनी नहीं है। अच्छा, वहाँ पे आता होगा कसाई। ठीक है, पूरी कर लें हम। कुर्बानी जितनी है वो सब की सब वहीं पे होती है। मेरी बेगम फिर आ जाती है ज़रा थोड़ा लेट, खातन ज़रा थोड़ा लेट उठती है ना, तो वो वहीं पे आके सारा कुछ वहीं पे करती है। और ठीक एक है। खास ट्रेडिशनल एक चीज़ है जिसको आप कलेजी पेपर कहते हैं, वो खाते हैं, बिल्कुल सही। वो फिर वहाँ पे एक मुलाजिम जो हमारा है वो वहाँ पे पका देता है। तो वो थोड़ा बहुत खाना सुन्नत कह लीजिए या ट्रेडिशन कह लीजिए, जो भी है वो उस दिन ज़रा थोड़ा सा कर लेते हैं। नहीं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहते हैं। लेकिन ये इंटरमीडिएट फास्टिंग फास्टिंग बड़ी नहीं लंबी है होती। इनकी। बहुत लंबी है आपकी। फास्टिंग नहीं होती, या कह लीजिए कि फजर जब मैं उठा सुबह, तो फजर के बाद मैं थोड़ा सा एक इतना सा दूध पी लिया, थोड़ा सा दही खा लिया, बस ये। बिल्कुल सही। तो उसके बाद मैं नहीं कर सकता। पता नहीं, फिर मुझे एक आदत और भी है, मैंने एक्सरसाइज करनी है 7 डेज ए वीक। वाह वाह। तो वो उसमें मेरा अपना ख्याल है कि वो अगर आप खाएंगे तो फिर आप थोड़ा सा अपने आपको फिट रखते हैं, डाइट कॉन्शियस। नहीं, डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ बाबा, मैं मीठा बहुत खाता हूँ। अच्छा, चले वो कसर पूरी हो जाती है। मैं चौधरी साहब से 8 साल बड़ा हूँ। तो कसूर के अंदर से तो बड़े आते होंगे। भेजते हैं सर। तो करो, ये खुद नहीं खाते।
कसूर का फालूदा अंदर से और कतल नहीं, में मुझे ना, ना। सॉरी, मुझे आज सबसे अच्छी चीज आज जो है ना, फालूदा लेकर आना मछली नहीं आपको लाना हाँ, चाहिए था। मछली अच्छी है ना सर? कसूर हाँ, की सबसे अच्छी चीज जो है वो मछली है। मछली है। फलूदा तो आपको कहीं से मिल जाता है। वहाँ के अंदर से भटूरे भी बड़े मिल मशहूर है। हाँ। नहीं, कसूरी फालूदा तो फिर कसूरी शेख साहब, फालूदा, नहीं, इसका नाम ही अंदर सब से जगह तो भटूरे। कसूरी मेथी, कसूरी फालूदा। सर आपको क्या कसूरी पसंद है ईद के मछली। दिन? क्या स्पेशल होता है कि जनाब चौधरी साहब को ये पसंद है, ये तो नहीं, बनेगा? मेरा ये होता है कि अभी सामिया बीबी कह रही थी कि वालदा का जिक्र कर रही थी, मैं खुद तो कसूर शहर में रहता हूँ, बाबा बुल्ले शाह की नगरी में, लेकिन हम ईद करने के लिए अपने गांव में जाते अच्छा। हैं। तो हमारा गांव बिल्कुल बॉर्डर के पास है। बॉर्डर के पास। तो हमारी वालदा मरहुमा जब जिंदा थी तो वो सारा एहतमाम करती थी, उन्हें पता होता था कि मुझे क्या खाना है, वाह। दूसरे भाई को क्या खाना है, किसको क्या खाना है, वो हर चीज़ का एहतमाम करती थी। और फिर वहाँ पे हम सारे भाई हैं, हमारा एक भाई छोटा है वो कनाडा में है, बाकी 4 भाई हम इधर हैं, तो वो सारे हम फिर इकट्ठे होते हैं। तो मैं तो बस ईद पढ़ के बस लोगों से मिल मुल के मैं अंदर जाके सो जाता हूँ। अच्छा। तो वो कुर्बानी का वो चलता रहता है। फिर हमारे यहाँ 3 दिन वो चलाते हैं, चलते उसको। रहता है। 3 दिन वो ज़िबा करते रहते हैं, तो फिर वो चलता रहता है। मैं बस एक दिन गांव जाता हूँ, फिर शहर में आ जाता हूँ, फिर शहर में एक दिन, फिर अच्छा, बस तीसरे अवामी दिन ईद फिर- हो जाती है आपकी यानी हाँ, ज्यादा? मेरा तो यही है। सो के गुजर बाकी जाती खाने है। पीने का मुझे कोई शौक खास नहीं है ज्यादा। खास कसूर में नहीं। रहते हुए शौक नहीं है खास सर, ये नहीं। तो कसूर हो गया फिर एक। हाँ, वो हम ही मानते हैं कसूर हमारा है, हमारे अलावा मानता ही कोई नहीं है। काजी साहब इसका जवाब तो आप दे सकते हैं। हैं। बड़ी जुबानी डाल दो। अब हुकूमत में मैं उच्च शरीफ का मुरीद हूँ, क्या तो बात है। जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि तुसा तो आप तुसी उच्चे, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਚੀ ਤੇ मैं ਤੁਸੀਂ उच्च ਉੱਚ शरीफ के शरीफ ਦੇ खलीफा ਰਹਿਣ अव्वल वाले। की औलाद में से हूँ जी। सरकार जलालुद्दीन असां हैदर असां सुरकोश कसूरी, बादशाह की। साड़ी ज़ात कसूरी, असां शहर कसूर दे रहने वाले। ये बाबा उसका बुल्ले जवाब क्या इनको बात है। उन्होंने खुद दिया हुआ है, तो मैं इनको अब क्या कहूँ। शाह। ये तो हमारे लिए बाबा बुल्ले तो शाह। सर आप क्या क्या रूटीन होती है? अब तो जारी बात है वजारत भी है एक, और अब तो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, ईद में पानी भी कौन सा- भारत तो उसके पीछे पड़ा हुआ है हमारे। नहीं, भारत नहीं कुछ करता पानी को हमारे, लेकिन ये कि ईद वाले दिन कुर्बानी की, और जिस तरह हमारा वहाँ के ऐसा ही रिवाज होता है कि सुबह सुबह जब कुर्बानी हो जाती है तो सुबह कलेजी के साथ नाश्ता कर लिया, तो फिर दोपहर को एहतमाम के साथ खाना खा लिया। इस तरह ही होता बस यही होता है। यही सर कभी होता है ऐसा कि कोई स्पेशल बंदा हो जिसके लिए आपने कोई स्पेशल गोश्त का हिस्सा निकलवाया हो? कौन सा बंदा है जिसे आप स्पेशली नहीं, भिजवाते हैं? हमारा जो गांव है मेरे लिए सारा ही स्पेशल है जी। हम सर, हमारा गोल कर पूरे गए गांव आप का बात। पूरे गांव का हिस्सा होता है। गोल कर गए सर आप बात। नहीं, सही कह रहे क्या हैं। ऐसा सुनना ही क्या है, चाहते हमारे ऐसा ही यहाँ- मैंने कहा शायद कोई स्पेशल हो, कोई बंदा नहीं, सुनना क्या चाहती है? ये ईद के दिन हमारे यहाँ करवाना भी- चाह रही है। मतलब हमारे आप ये यहाँ भी समझिए वो कि सारा- वो सारा आपको ये जितना- कहें कि उन्होंने गोश्त का हिस्सा निकाला था मियाँ शहबाज शरीफ साहब के। जी सर, मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए आपने कभी गोश्त का हिस्सा सर, रखवाया निकाला हो? हो। कोई शायद कह रहे हैं ये मैं नहीं कह रही, ये सुनना पूछा चाह रही है, वो कह रहे मैंने तो हैं जिक्र ही नहीं सुनना किया। चाह रही है। नहीं, वो माशाल्लाह साहिब हैसियत है, वो खुद लोगों का रखते होंगे, लेकिन ये कि हमारे गांव का हिस्सा होता है। बड़ी उसको बड़े इसे मज़ा बहुत है। अच्छा, शाजिया से मैं उनकी रूटीन क्या पूछूं, क्योंकि मुझे तो खुद पता होता है, और हर ईद के दूसरे तीसरे दिन तो मैं तो खुद चली जाती हूँ उनके घर इनसे मिलने। सो शी इज़ द वन जो सबको गैदर कर लेती है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो हमें नहीं पता हो, मुझे तो खैर पता है, लेकिन जो आप ईद पे क्या कुछ स्पेशल कुक तो आप करती हैं, दैट्स आई हाँ, नो। खाना बनाती हूँ बहुत अच्छी कुक है। हाँ, ये तो मुझे पता है, मैंने तो खाया Marvelous हुआ है। cook है। हम नहीं स्पेशली मानते। लैम Marvelous cook। लैम गार्लिक जब पुलाव। तक हम खाएंगे नहीं कैसे मानेंगे? आप चौधरी मैं साहब और को शेख बुला लें साहब- इस दफा। I told you मेरे that। घर मैं और शेख साहब जब तक खाएंगे नहीं कैसे मानेंगे? लैम काबुली पुलाव। ओहो, Oh बहुत my मजे का God, बनाती हैं बहुत अच्छा शाजिया। बनता है। तो बस आप दोनों को ऑल्दो बुला खुद लें। मैं डाइट पे रहती हूँ, लेकिन मैं हाँ, वो खिलाती भी तेरी अच्छा सेहत हूँ। नहीं बता रही कि तू हाँ, हाँ। अच्छा पकाती है। लेकिन मैं बनाती हूँ, खिलाती हूँ और इंजॉय करती हूँ। ये बड़ा बहुत मजा। बड़ी बात है। हाँ। देखें, खुद नहीं मैं खाती। सुबह से कह रहा हूँ कि मेरे सीनियर हैं, बुजुर्ग सियासतदान बनाती हैं। तो वैसे आप जब बहुत खाना खाने की जब खाना खाने की बारी आई है तो चॉइस साहब ने कहा कि शेख साहब और मुझे बुलाएंगे तो खिलाएंगे। उसमें नहीं, मुझे मैं इन्होंने जरूर साथ में बुलाऊंगी। रखा। नहीं, वो इसलिए कि तो वहाँ खाना अकेले खाने आप जाएंगे। गए होंगे उधर चोलस्तान, तो वहाँ से चोलस्तान ही गए नहीं होंगे। आप- बल्कि इकरा हमारा अभी भी हाँ, हमारा है सर, ईद के दूसरे दिन आप आ जाए, हमारा अभी हमने one वन dish डिश का करनी plan है। है। वो चोलस्तान गए होते हैं ना, तो सर इनका आप हल्का और चोलस्तान चौधरी साहब आ जाएं। मेरे घर पे है अभी वन डिश का प्लान, लेकिन वन डिश। So you have to cook something and bring it. मैं सर करूँ लेके आऊँ। और मैं भी फालूदा लेकर आऊँ।
आपने वो हिसाब लगा लिया था ना, अभी एक प्रोडिक्शन तो दे मैंने दी। उसी वक्त दे- हाँ बस शेख साहब के बारे में कोई प्रोडिक्शन नहीं है? मेरे बारे च उन्होंने कुछ नहीं पता, कोई ऐसा जो राज? कुछ इन्होंने दसिया सी ना मनु वो नहीं होया। बात सुने, मुझे आज भी याद है, ये हमारे साथ शो में थे और नुमान एजाज ने कहा कि तुम क्या नून लीग वाले आ रहे हैं, तुम उनको कहिए हो कि आप वापस आ रहे हैं। वो आते हैं पीपल्स पार्टी वाले, कायरा साहब आए तो मैंने उनको भी कहा कि आप लोग कम बैक कर रहे हैं। तो उस वक्त ना इन्होंने यकीन किया ना कायरा साहब को इतना यकीन आया होगा। नुमान, मैं कह नुमान मुझे नजर ही ये आ रहा है, तो मैंने वही कहना है ना। अच्छा इब्रारुल हक साहब आए, मैंने उन्हें कहा सर आप जितना पीछे हो सकते हैं हो जाइए, वरना आपकी पार्टी पे बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। तो सर सब कुछ तो होया कि नहीं होया? सर बताएं फिर, अब मेरे हो दिल तो पे गया। लिखी होती मेरी एक एक बात। मैं जो सुनना चाहता था ना वो नहीं होया। कोई सर आप क्या सुनना चाहते थे सर? कोई बात अच्छा वो ऑफ द रिकॉर्ड सर बताएंगे। सर जी आपकी ईद कैसे गुजरती है? तो मुझे पता है जिनकी माशाल्लाह एक एक बेटियां हो, सो मेरी और शाज़े की जिस तरह हमारी सारी उस पे चली जाती है, आप क्या करती हैं? बस ऐसा ही है, पहली तो एक्साइटमेंट यही होती है उसको रेडी करना, और फिर ये होता है कि अच्छा कसाई अगर टाइम पे आ गए तो फिर आप बिजी हो जाते हो, अदरवाइज यू हैव अ टाइम, अगर उसको आने में टाइम है तो आप रेडी होके भी टेक हस्बैंड ईद पे घर ही होते हैं या वो भी कोई शूट्स पे ही निकले होते नहीं, हैं? घर पर ही होते हैं। और ज्यादा हैपनिंग ईद होती है जब हम गांव जाते हैं। आई एंजॉय देयर। आपका गांव किधर से है? हूँ अच्छा आप मियां वाली से? मैं न्याजी में मियां वाली से हूँ। न्याजी भी है, मियां वाली से भी है, वाह जी वाह। ये तो फिर कमी नहीं रहेगी ना, हमारे पास यूनिक लीग भी आ गई, पीटीआई का वाला। अच्छा नहीं चलिए न्याजी हो गए, बट पीटीआई का नहीं है। और बेटी आराम से तैयार हो जाती है वैसे। मैं बड़ा क्यूरियोसिटी से हमारी नहीं होती, हमारी नहीं होती। सो फॉन्ड ऑफ, उसको इतना होता है मम्मा मेरा भाई शूज मेरे साथ, ये मुझे जो है ना चूड़ियां चाहिए, चलिए ये तो ये कहती है rings यू डोंट नो अबाउट इट, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। तो जनाब एक ब्रेक हम ले लेते हैं, लेकिन हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उन्हें मुझे कुछ गेस्ट को खुदाफिज भी कहना है। काई साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर अभी ना उतारे, मुझे शुक्रिया तो कहने देंगे, आप तो भागने की कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बैठे और मैं चला जाऊं। नहीं सर अभी मैंने वो वाली बात पूछ के आपको भेजना है। कौन सी वाली? वो जो अभी जिसका आपने बात गोल कर गए थे। रिकॉर्ड बतानी है आपको। काज़िम साहब का शुक्रिया, जुनैद साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे और आपसे जनाब हम ब्रेक के बाद मिलते हैं। इसी के साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी बहुत ही खूबसूरत गुलकारा हैं और आप सभी ने जानते हैं, और इस गाने ने तो जनाब जब भी आया था तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग मशहूर हो गई थी ये। हुमैरा अरशद साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, एंड ईद मुबारक, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और जितने लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उन सबको भी, और जितने लोग मुझे इस टाइम देख रहे हैं उन सबको भी ईद मुबारक। हुमैरा के साथ जनाब मुझे ज्वाइन किया है, आप इनको दिफाई तज्जिया करते हुए सुनते हैं, इश्यूज़ पे बात करते हुए सुनते हैं, एंड ही इज़ वेरी वोकल। और आज हम चूँकि यौम तशक्कुर भी साथ साथ उसकी भी एक सेलिब्रेशन उस खुशी में भी बना रहे हैं, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल साहब साजिद हबीब साहब, ईद मुबारक सर, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुझे याद है मैंने साजिद साहब को कहा कि आप आए, साजिद साहब कहते हैं मैं क्या करूँगा ईद शो के ऊपर तो मैंने कहा नहीं आप आए, फिर हम आपको बताएंगे कि हम आपसे कितनी बातें कर सकते हैं। और थैंक यू सर। शुक्रिया इकरा। और मैंने तो ये भी पूछा था कि गरारा पहन के आना है। ये भी मुझसे पूछा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट सर आप आए लाचा पहन के, अगर शेख साहब आ सकते हैं सर। मैं कहती हूँ ये एक्टिंग में चले जाते ना तो क्या ही बात थी, आपने प्रेडिक्शन की नहीं। एक्सप्रेशन बड़े अच्छे हैं, एक्सप्रेशन सर एंड है, और उन्हें ढस 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 म्यूजिक वाले होते हैं, सियासतदान से बड़ा एक्टर कोई नहीं हो सकता। वाह जी वाह, ये क्या बात आपने कर दी सर, क्या बात है सर। चौधरी साहब ये एग्री फ्रॉम एक प्रोमो लाइन है। देखें आपने एक्टिंग करनी है पर्दे पे, पता ही नहीं, सामने मजमा खड़ा है और मैं कर देंगा, मैं कर दें, करना खे भी नहीं। अच्छा सर मोदी से मुझे याद है अभी अभी हुमैरा साहिबा का गाना, आपको म्यूजिक से लगाव है? ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। बंदा कसूर का और उसको म्यूजिक से कोई क्या बात है सर, कोई क्या पता ना हो। मैं तो देखें मैंने हमारे कसूर का जब भी सब कॉन्टिनेंट का म्यूजिक का कोई, मैं तो कहता हूँ मुझे कोई सियासत से टाइम मिले ना, सियासत से टाइम मिले तो मैं कसूर के जो म्यूजिक का हिस्सा है उस पर कुछ लिखूं। अच्छा। दुनिया की बेहतरीन आवाज कसूर से निकली, दुनिया की बेहतरीन आवाज कसूर से थी। मैडम नहीं ये तो मैडम तो 6 7वें नंबर पे आती है ना, उससे पहले अगर आप देखें उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद बरकत अली खान, और उस्ताद म्यूजिक और है। उनके जो उस्ताद थे ना, उस्ताद काले खान, जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान सारे के उसी उस्ताद पैदा थे, कीते थे। वो सारे, और फिर उसके बाद छोटे गुलाम अली खान, और फिर वो उसके फिर बाद आपको मैडम लिखना चाहिए। फिर अफशा, फिर अजरा जहां, एक लंबी लिस्ट है।
बुल्ले शाह खुद गाते थे। सबसे अच्छी सिंगर कौन सी आपको लगती है? मुझे मैडम क्लासिकल में नहीं वो तो मैडम है, लेकिन क्लासिकल में फिर आप कहेंगे कि आप अपने ही घर वालों को उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। क्या बात है, वाह। शेख साहब, एक्टिंग के अलावा और क्या पसंद है? सिर्फ सिंगिंग में, म्यूजिक में? नहीं, मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल म्यूजिक पसंद नहीं है। ए सारे गाने की मुझे यही पता लगा कि गुट चुमे गिटिया। चलो आई भी शुक्र है तानू कुछ तो समझ आई कि गाना क्या है कहता, मैं तो बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आई। खूबसूरत है लफ्ज़ है गुट चुमे गिटिया, वो जेन जो निकलती ही नहीं भाई। क्यों जी? अच्छा वैसे एक गल है जी, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਗੁੱਤ ਪਾਈ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਉਹ हाँ जी पाई तदे तो आके गाना गाओगे गाया ना तो यकीन करो बड़ा मजा आएगा। मेरी सर मुझे याद है पीटीवी पे जब आपने ये गाना किया तब उस टाइम आपके बाल लंबे थे। हाँ लंबे वो पाई थी इन्होंने। जी जी सर, बाल भी इनके लंबे थे और उस टाइम इन्होंने बाकायदा उसे टायर के साथ ही गाना ये मैडम का इसलिए कि वो उनकी जो वर्सटिलिटी है वो शायद बहुत कम। उन्होंने नीम क्लासिकल भी गाया, आप ज़्यादा समझती हैं, गज़ल भी जो गाई है वो फिर कमाल कर दिया है। जो उनकी जो आवाज़ में जो लोच था, जो उनका जितना कमाल था वो शायद बरसीर में शायद बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। तो शेख साहब, ये म्यूजिक से आपसे कोई सिंगर, लेकिन सियासी पार्टियों के तो तराने बड़े होते हैं, शेर आया फिर तीर बिजा, इतने गाने होते हैं सियासी मैं ना पार्टियों। तो दूर रहता हूँ। मुझे हकीकत है कि मेरी गाड़ी में मेरे ख्याल में कब से है ये मेरे पास, जब से भी है, आज तक उसमें कोई सीडी नहीं चली। पता नहीं, मुझे वैसी कोई लगाव नहीं है, मुझे समझ नहीं आती। इसीलिए आप सियासतदान है ना? नहीं मैंने कहा इसीलिए आप सियासतदान है। अगर आपको इन चीजों का शौक होता तो फिर आप कहाँ ये एक ही काम मजाक है। गिटिया तो मजाक बात करें। पॉलिटिशियंस बड़े म्यूजिक, नेहरू बहुत उसको बहुत, भुट्टो साहब को बहुत पता था और उन्हें वो मेहदी हसन खान आपको बहुत पता है, जो गजल थी वो बहुत पसंद। अब मैं ये कहूँ कि मुझे शामिया का काम मुझे नहीं आ सकता, मेरा काम शामिया को नहीं आ दूसरी सकता, बात है, मुझे सीखना पड़ेगा। अब आप ना होते तो मैं यहाँ पे बैठ के झूठ तो बोल नहीं सकता। सर आप इन्हें ट्रेन करें। मतलब कि सर आपने वो शेख होने का पूरा सबूत दिया हर चीज में जो है कंजूसी है, हर चीज में कंजूसी है। मैं इन्होंने ये नहीं कह सकता मैं शेख नहीं जाएगा। अब पता लगा इसमें भी अच्छा मजे वाली बात है कि आप, अच्छा मैं एक शो में बैठा हुआ था, कॉमेडी शो था, वो बच्चा शेखों पे बथेरे सारे करी जा रहा था, मैं क्या मैं तेरा दिल नहीं तोड़दा, मैं यार शेख नहीं। और मैं तो वैसे जनरली बात कर रहा था, मैं नहीं, मैं क्या मैं तुझे बता दूं कि मैं शेख नहीं हूँ। बिल्कुल सही, मैं मेरा को बता दूं मैं शेख नहीं। हाँ बिल्कुल सही। जनाब एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, और सामिया थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और तुम्हारा हुक्म हो और ये बला पीछे ना ये सही बात नहीं, आपको बला कह दिए, मैं तो नहीं कह रही, आप कह सकते हैं, यू हैव एन एज। मैंने आपसे कहा, मैं उसको वो कह दिया ना, बस अब मैं ना नहीं कर सकती। और एक लफ्ज इन्होंने मुझे फोन पे भी अता किया था, वो मैं अब ऑन एयर बोल नहीं सकती, वो बाद में बताऊंगी, बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाकी कैसी मेरे साथ मौजूद है सामिया को हम खुदाफिज कहते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं साजिद साहब। सर इससे पहले हम थोड़ी सी सीरियस बात भी आपसे कर लें, बट म्यूजिक से आपको सर कितना लगाव है? शायर तो आप हैं, बट म्यूजिक से भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो होगा लगाव। बहुत लगाव है म्यूजिक से, म्यूजिक के बगैर तो जिंदगी नहीं है। क्या बात है सर, वाह क्या मौसीकी, सुर, रिदम, शेख साहब रिदम और सुर के बगैर तो कायनात ही नहीं वजूद में आई। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि मौसीकी में इंटरेस्ट ना हो? ऐसे कैसे हो सकता है? सर क्या पसंद है मौसीकी में, किसको ज्यादा सुनते हैं? आज हम कसूर की बात ही करते हैं क्योंकि वाकई जो मुझे बुनियादी तौर पे जो हमारे पुराने सिंगर्स हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं। उसमें आप ऑब्वियसली पहले नंबर के ऊपर मलका तरन्नुम नूरजहां आती हैं। उनका अपना एक लेवल है, जिसने कोई 9 साल की उम्र में पहला फिल्मी गाना गा दिया हो। क्या बात। और उसके बाद उन्होंने सेमी क्लासिकल से लेके उन्होंने जो बाद में पीटीवी के ऊपर गज़लें गाई, कमाल की गज़लें गाई उन्होंने, और वो आम सुनने में बड़ी आसान लगती, लेकिन उनको दोहराना बड़ा मुश्किल होता है। और अब देखें ना, एक मंटो जैसा बड़ा राइटर जो है वो एक किताब लिखता है सिर्फ पूरे
सब कॉन्टिनेंट की एक सिंगर के ऊपर, नूरजहां। और वो थी नूरजहां। नूरजहां सुरूर जां। अब मंटो जैसा इतना बड़ा फनकार जो है, जिसने सारी दुनिया देखी, ये आर्ट से रिलेटेड, मौसीकी से, अदाकारी से रिलेटेड, उसने फिल्मों के लिए गाने भी, उस कहानियां भी लिखी मंटो ने। तो वो जब एक सोच के एक शख्सियत के ऊपर किताब लिखता है आज से 70 बरस पहले, तो आप सोच सकती हैं वो कितनी बड़ी गुलकारा होंगी। अच्छा सर, आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क, लेकिन कभी मौका नहीं मिला, ये जितने भी तराने जिस तरह जो मैडम ने गा दिए, ए पुत्तर हटाते नहीं विकदे, और बेशुमार, और उसके बाद उस्ताद अमानत अली खान साहब ने भी गाए, सब ने गाए सर, शौकत अली साहब ने भी गाए सर, ये वाकई एक फौजी को इंस्पायर करते हैं ड्यूरिंग द वॉर, और आप जहाज उड़ाते हुए बहुत ज्यादा क्या फील करते हैं? बिल्कुल करते हैं। देखिए, आज भी आप इन तरानों को सुनते हैं, ए वतन के सिजीले जवानों, आप देखें कि पिछले कुछ 60-65 बरस से आर्म फोर्सेस जो जिस बीट के ऊपर परेड करती हैं, वो अल्लाह अकबर इनायत हसन भट्टी साहब का गाया हुआ है, उसकी बीट है, और आज भी वो बीट गरमाती है। 60-65 बरस पहले की बात छोड़े, आज के भी जो कैडेट जब उसके ऊपर परेड करते हैं तो एक जोश और वलवला, क्योंकि फोर्सेस में जब आपने एक परेड करनी होती है तो आपके जो बीट है, मार्शल बीट, वो होनी चाहिए। तो ये सारे तराने गरमाते हैं। और 65 वॉर में जहाँ जहाँ पे ये मैडम नूरजहां, और आप देखें ना जी, मैडम जो नखरा किसी का बर्दाश्त नहीं करती थी, खुद पहुँच गई रेडियो पाकिस्तान, वॉर शुरू हुई, खुद पहुँच गई रेडियो पाकिस्तान के, जी मैं हाजिर हूँ। और फिर क्या सूफी तबस्सुम ने ए पुत्र हटाते नहीं, क्या बात है, बहुत ही ये सबको हिट करता है, ये माओं को भी हिट करता है, और ये बेटों को भी हिट करता है, बहनों को भी हिट करता है। ये तो बात आप, इट डज मेक बिग डिफरेंस। बिल्कुल सही। शजिया, कितना आपको म्यूजिक से कितना लगाव है? और बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, डिपेंड्स ऑन द मूड, लेकिन जो ऑल टाइम फेवरेट जिनको मैं सीरियस है, और आपने भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम सीरियस, अब आप बहुत बाकायदा तौर पे अब आप टॉक शो सीरियस करती है, उससे पहले आप हसन निसार साहब के साथ, में एक न्याजी बहुत बड़े, तोफैल न्याजी साहब का बड़ा फोक और क्लासिकल को उन्होंने मिक्स किया। उन्होंने हसन निसार साहब से कितनी डांटे खाई हैं आपने? अच्छा, मुझसे ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। हाँ, मुझे लगा कि शायद बिकॉज़ वो अक्सर उनके क्लिप्स वायरल होते हैं, स्क्रीन पे ऐसे होता था, अदरवाइज ही हैड ऑलवेज बीन सो हम्बल, एंड मेरे साथ वो बहुत अच्छे रहे हैं थ्रू आउट। और उनका मेरे बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि वो जब हम शो कर रहे होते थे तो इतने हाइपर हो जाते थे, जैसी ब्रेक आती थी ही यूज्ड टू स्माइल कि हाँ जी ठीक हो। तो वो इट्स नॉट कि लोग समझते थे कि शायद वो। अच्छा, एक बात बताएं, अगर बीइंग एन एंकर आपको किसी सियासी पार्टी के लीडर को गोश्त भिजवाना हो, किसी भी पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, किसको भिजवाएंगी सबसे पहले? ये मुश्किल सवाल है थोड़ा सा, किस पार्टी को कौन सा गोश्त कैटेगरीज नहीं, वो एक ही कैटेगरी होगी। आई थिंक मैं तीनों को भिजवा दूंगी। हाँ, तीनों को भिजवा हाँ, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक का नाम लेना। आप तीनों को भिजवा देंगे? पीपल्स पार्टी में से किसी को भेज दूंगी, पीपीएमएलएन को भी, पीटीआई को भी। हाँ, गोश्त भेजने में क्या है, कोई मसला नहीं है। अच्छा शेख साहब, इससे पहले कि आप उतावले हो रहे हैं ना कि बस आपको शुक्रिया करें, लेकिन एक छोटा सा एक गेम तो नहीं हम उसे कहेंगे, बट एक रैपिड फायर मैं चाहती हूँ कि आप उसको रिस्पॉन्ड करें, आप और चौधरी साहब, फिर हम आपको इजाजत दे देंगे जाने की। जनाब सर, एक एक लफ्ज मैं आपको बोलूंगी, उसके सुनने के बाद आपके जहन में जो भी ख्याल आए, यू हैव टू शेयर विद अस, मतलब सोचना नहीं है आपने ज्यादा उसके ऊपर। सर, तो पहला आपके लिए लफ्ज है ससुराल। है ही नहीं, है ही नहीं। ओके सर। सर, दूसरा लफ्ज है पहली मोहब्बत। वो 55 साल हो गए ना, वही है। अच्छा, फिर बेगम ही हुई ना? तो वो बन गई थी ना, पहली मोहब्बत से तो वही बेगम अच्छा, बन आपकी गई। लव मैरिज है? मैं झूठ क्यों बोला जी? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। She is still with me for Yes, last good. 55 years. वेरी नाइस। सर, सिरी पाए। लोगों को खिलाने का बहुत शौक है। मेरे किसी भी खाने पे को हो तो वो एक डिश जरूर होती। अगला लफ्ज है इमरान खान। अक्खड़ है, गुरूर है, तकब्बर है, जब वो ख़त्म कर देगा तो ठीक इंसान बन जाए। सर, शहबाज शरीफ। तेज़ी बहुत है उसमें, सियासत में इतनी तेज़ी अच्छी है। बीवी। किसकी? गुड क्वेश्चन।
So we should end up this segment. नहीं मतलब सवाल तो बनता है, पहला जो आया सवाल बनता है। आप कहें जी आपकी बीवी या फलाने की नहीं, बीवी। बीवी का लफ्ज सुन के क्या आपके ज़हन में आता है? बीवी, मेरी बीवी की बीवी लफ्ज़ है जी। एक इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, वाइफ जी। पंजाबी जो उन्हें कहते हैं बूढ़ी। ये क्या ना पूछना चाहती हैं? बस बीवी सुन के फिर आपको अपनी बीवी का ख्याल आनी चाहिए ना। आपने मुझसे पूछा किसकी? ला, अपनी दा ख्याल किसकी? आप मुझे वाकई इतना बूढ़ा समझती हैं? नहीं, मैं नहीं समझती। नहीं मतलब हर वक्त मैं वो तो ख्याल आपने नहीं रखा। अरे बाप रे बाप, कमाल। सही बात है सर, मोहब्बत की शादी है, बनता तो है ख्याल। ठीक है, चौधरी साहब के सामने कुछ लफ्ज वो भी रखते हैं। मेरी उम्र से ही है, होना नहीं करता। नहीं सर, आपसे छोटे हैं, अभी आपने बताया है। सर पहला लफ्ज जलसा। जलसा तो जलसा ही होता है। किसका, कैसे, लोगों के अंदर, लोगों के लिए हो तो ज़्यादा। सर मोहब्बत। मोहब्बत तो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ब्यूरोक्रेसी। छोटे ज़हन। कसाई। कसाई तो बस यहाँ पे हर दूसरा बंदा कसाई। सर बकरा। किस्तों पर। जिसको चाहे वो। वोट। वोट एक अमानत। नहीं सियासी। पीपल्स पार्टी। चौधरी साहब दा वोट देना जी। रिश्तेदार। अच्छे हों तो बहुत अच्छा, बुरे हों तो बहुत बुरा। बिल्कुल सही। सर आपके लिए बीवी। बीवी, आपने पहले ससुराल का पूछा था, मैं एक बार अपने ससुराल का रास्ता भूल गया था जो अभी तक मेरे गले में पड़ा। बीवी का जवाब भी बीवी का जवाब भी इसी में है। कोई ससुराल का भी रास्ता भूलता नहीं ते हुण तुसीं चाहते हो कि बीवी का रास्ता भूल जान। नहीं सर, बीवी का रास्ता नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज आपने सर, वैसे आप डरते हैं अपनी बेगम से या डरता आप थोड़ा गुस्सा करते हैं, डोमिनेंट हैं, कैसे हैं? नहीं, मैं तो बोलता ही नहीं करती। लोगों का वो कहती है कि आप बाहर इतना बोलते हैं तो घर में ही आकर भी कुछ बोला करें। इन्होंने वो कहते ने खामोश और टेररिस्ट। मैं वैसे एक गुजारिश करूं, मुझे एक दोस्त ने पूछा, हम बैठे हुए थे फैमिली में, सब बता रहे थे आप डरते हैं। मैंने कहा मैं तो इतना डरता हूँ, डरते हुए घर नहीं जाता। नहीं, इतना डरना चाहिए। पता नहीं कौन से ऐसे मर्द होते हैं जो डरते हैं। मैं और शज़े तो अक्सर बैठ गई थी, वो कौन से लोग होते हैं जो डरते हैं? वैसे हर खातून यही कहती है। बिल्कुल सही। ख्वाजा फरीद जो है, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, ख्वाजा फरीद जो है वो हिजर ही हिजर है, और बुल्ले शाह जो है वो वसल ही वसल है। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, मैं रांझे विच रांझा मैं विच होर ख्याल ना काई, सदो नी मनु दीदो रांझा हीर ना खोको, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा। सर माशाल्लाह आपका इतना नॉलेज है म्यूजिक में, यू शुड राइट ऑन इट, जिस तरह आप कहते हैं। बाबा बुल्ले शाह का तो। और आपका बहुत शुक्रिया शेख साहब, और कोई कोताही हुई तो माजरत, बट वी एंजॉयड अ लॉट विद योर प्रेजेंस। और थैंक यू सर। एक लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई, बट जिस तरह सामिया ने प्रेडिक्ट किया है कि हम जल्दी आपको किसी ना किसी टॉक शो पे देखेंगे, क्या पता हमारी टॉक शो पे आ जाए। थैंक यू शाजिया। थैंक यू शाजिया बिकॉज हमारे साथ बहुत देर से मौजूद है। शाजिया को भी हम खुदाफिज कहेंगे। शजिया स्टिल देयर, शजिया हमारे साथ मौजूद है। साजिद साहब भी मेरे साथ हैं, हुमैरा भी साथ है, और भी गेस्ट हमें ज्वाइन करें एक ब्रेक के बाद। तो जनाब ब्रेक के बाद मुझे मेरे कुछ स्पेशल गेस्ट ने और ज्वाइन किया है, बिकॉज कहते हैं ना बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। इससे पहले हमारे पास नून लीग की भी रिप्रेजेंटेशन थी, पीपल्स पार्टी की भी थी, फोर्सेस से भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, जर्नलिज्म से भी है, तो बड़ा ज़रूरी था कि जनाब बैलेंस किया जाता माहौल को। तो अब मुझे ज्वाइन जनाब कर रहे हैं PTI के रहनुमा हैं मलिक मुजफ्फर साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का, ईद मुबारक। खैर मुबारक। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम सर ऑल्सो। इनके साथ जनाब मुझे ज्वाइन किया है। मेरी और इनकी मुलाकात वैसे हर हफ्ते होती है, और ऐसी होती है हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफ़िज़, बिकॉज मैं जा रही होती हूँ, ये आ रही होती हैं, बिकॉज हम एक जगह एक शो कर रहे होते हैं इकट्ठे फॉर द रेडियो। और जनाब इनका ताल्लुक भी, हम इन्हें नीम फोर्सेस से कह सकते हैं, सिविल से कह सकते हैं, कैप्टन शमाइला, बट शी इज़ एन एंकर माशाल्लाह। जर्नलिज्म के अंदर उन्होंने अपना नाम एंकरिंग में बनाया है बहुत ही कम वक्त में, एंड शी इज़ अ वेरी प्रिटी फेस।
और आवाज़ भी इनकी बहुत अच्छी है। दादा के साथ जब ये शो करती है तो इनकी अच्छा अक्सर होता है, मैं जाते हुए सुनती हूँ, तो जब मैं वो ट्यून कर रही होती हूँ तो एक दिन मुझे ना ऐसी हंसी की आवाज़ है इशल से, तो मैंने कहा रज़ी साहब को क्या हो गया है? फिर मैंने अपनी प्रोड्यूसर को फ़ौरन फ़ोन किया, मैंने कहा रज़ी साहब को क्या हुआ है? तो कहती थी उनकी अब साथ होस्ट आ गई। तो शमाइला है, थैंक यू शमाइला, एंड ईद मुबारक, एंड यू लुकिंग वेरी लवली। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। और जनाब यहाँ पर मेरे साथ एक और पाकिस्तान की प्राइड और बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स इन्होंने हासिल किए हैं। और आज चूँकि जिस तरह मैंने बताया कि हमारे प्रोग्राम का थीम एक ये भी है कि हम यौम तशक्कुर के हवाले से एक तो अपने हीरोज़ को भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, दीज आर लिविंग हीरोज़ एज वेल, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिस दीबा साहिबा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी एंड मच। ईद मुबारक जी। ईद मुबारक। आपकी ईद यूनिफॉर्म में ही होती है मुझे लग रहा है। ज़ाहिर हम यूनिफॉर्म में होते हैं तो आप सुकून से ईद करते हैं सब। क्या बात है, ये जज़्बा होता है। साजिद साहब यूनिफॉर्म में होते हैं जी, तो आप लोग बिल्कुल, ईद हमारी करते सारी हैं। जिंदगी यूनिफॉर्म में ईदें जैसे गुजरी, आपको क्या सर पता? आपकी हवाओं में गुजरी होंगी मुझे आपको क्या पता? नहीं मुझे वाकई नहीं पता। साजिद साहब मैं आपकी तरफ भी आती हूँ सर। जी। एक एयरफोर्स ऑफिसर का एक डिसिप्लिन होता है ना, हर फौजी का एक डिसिप्लिन होता है। आपका भी वो डिसिप्लिन घर में अब भी मेंटेन्ड है और आप उसी तरह ईद मनाते हैं, टाइम से कसाई आए, जल्दी करो, सबको लाइन हाजिर किया होता है? देखिए, फोर्सेस में आप रहे हैं और ख़ास तौर पे एयर फोर्स में, हाँ। तो टाइमिंग आपके 0-0 होने चाहिए, आदत बन जाती है। क्योंकि एयर फोर्स में अगर हमें कोई टारगेट मिलता था अपने फाइटर जहाज़ को लेके जाने का, पहुंचने का, तो 15 सेकंड प्लस माइनस की गुंजाइश होती थी, उससे ज़्यादा के ऊपर पूछगिछ होती थी। और एयर फोर्स में कमांडर्स ये इंश्योर करते थे टाइमिंग, शादी के बाद घर में बीवी करती है। ये बड़ी अच्छी बात है। साजिद साहब के कोई डिसिप्लिन 10-15 बरकरार। सेकंड ऊपर हो जाए, लेकिन आंटी के बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा ये मुझे अभी पता चला, मुझे नहीं पता था कि हालांकि साजिद यूजुअली अपोजिट होता है। हाँ, कि होता नहीं है, लेकिन जो मुझे ये पता चला साजिद ये साहब पर्टिकुलर हाँ, टीचर भी हैं discipline हो शमाइला सकते के, हैं। वो भी हम अभी डिस्कवर करते हैं। अच्छा शजिया, आपकी फील्ड जर्नलिज्म है, खरे सवालात, हकाइक पे बात, सच की बात। आपके हस्बैंड की फील्ड बिल्कुल ऑपोजिट है, ग्लैमर, एक्टिंग में कुछ भी बन जाना, फिर ऑब्वियसली टाइमिंग्स का क्लैश होना। सो हाउ इट्स गोइंग अलोंग, और कभी इख्तलाफात नहीं हो जाते? बिकॉज आप हर चीज़ खरी और सच और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी बाहर आ जाता होता है, तो शौहर पे कितना इस्तेमाल करती हैं ये सारे गुर जो जर्नलिस्ट के हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है ना कि हम जर्नलिस्ट जो है वो डिबेट में तो फिर आप कहीं पे नहीं रह सकते, तो हाँ। फिर आई नीड अ रीजन फॉर एवरीथिंग। हाँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड। वो कराची होते हैं, मैं लाहौर होती हूँ, उनका ऑब्वियसली तो टाइम फिर किस तरह आ जाते हैं? इस पे भी लड़ाई होती होगी कि आते नहीं है, या फिर अंडरस्टैंड आदत हो गई है? इन अ मंथ, या जैसे जब भी ब्रेक मिलती है, स्पैन चल रहा होता है, उसमें अगर ब्रेक मिले। अच्छा शक्की बीवी है या? अच्छा बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। मैंने अपनी जिंदगी मुश्किल बनानी है। ये तो सही है, वरना आप लेकिन होता नहीं है कि कभी सोचा नहीं कि मैं अपना जर्नलिज्म, ऑब्वियसली वो वहाँ पे है, तो आप भी कराची शिफ्ट हो जाएं? आई थिंक हाँ, इंशाल्लाह अगर कभी ऐसा कोई हुआ तो इन द लॉन्गर रन, आई डोंट नो, कभी ऐसा, क्योंकि होता है ना अक्सर But वाइफ्स yes. काफी इनसिक्योर हो जाती हैं, अगर हस्बैंड एक्टर भी हो, गुड लुकिंग भी हो, फैन फॉलोइंग मैं आपको एक्टर्स की बत- बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप खुद अपने आप से इनसिक्योर नहीं है ना, आई मीन फर्स्ट यू नीड टू बी सिक्योर्ड योरसेल्फ। तो अगर आप में कोई अपने कॉम्प्लेक्सेस नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इनसिक्योर होंगे। सो इन दैट मैटर मैं बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं होती, बल्कि मुझे खुशी होती है। अच्छा साजिद साहब, शमाइला को आपने सर फ्लाइंग सिखाई और आप खुद भूल गए, अभी मुझे इंकशाफ हुआ है। ये कैसी फ्लाइंग पोस्ट था सर कुछ नाशुक्र स्टूडेंट होते जो हैं। आपने इनको सिखाया और आप भूल गए? अच्छा एक आपने एंड पे ये भी पूछना है कि कैसे मैंने कहा कि सर को फ्लाइंग नहीं आती, मुझे आती है। ये सर क्या आपने किया ये सर? किस्सा सुनाना देखो, है। मैं एक एयरफोर्स की ही अंडर कमांड उसकी एक कमर्शियल फ्लाइंग सिखाने की एकेडमी, तो उसको तकरीबन मैंने बड़ी ही बेसिक स्टेज के ऊपर टेक ओवर किया सीईओ। इकरा होता ये था कि मैं चूँकि सीईओ था, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं यंग पायलट्स या यंग इंस्ट्रक्टर पायलट्स हैं, उनको घंटों की ज़रूरत है। आई हैव डन माई पार्ट। तो कमर्शियल फ्लाइंग में आपको 200 घंटों पे जॉब नहीं मिलता, यू नीड टू फ्लाई मोर ताकि आप 1000 घंटे हो जाए, तो फिर एयरलाइन आपको लेती थी। तो आई वुड नॉट फ्लाई। अगर मैंने किसी इंस्ट्रक्टर को चेक करना होता, ठीक सिखा रहा है, तो मैं पीछे बैठ के चेक कर लेता था। तो इसको शक हुआ कि मुझे शायद खुद फ्लाइंग नहीं नहीं ऐसा नहीं था, सडनली जहाज बाहर खड़े थे तो हमने हैंगर में लेके जाने थे।
3-4 इंस्ट्रक्टर्स खड़े थे, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि सर भी खड़े हैं। तो उन्होंने कहा आप ले जाएं हैंगर पे जहाज को। तो मैंने कहा आप साइड पे हो, आपको फ्लाइंग नहीं आती। अरे ऐसी साइड पे कर मैं दी जहाज को लेके जाती हूँ और मेरे साथ दूसरे इंस्ट्रक्टर बैठे। बट खैर इससे कॉन्फिडेंस पे भी काउंट किया जा सकता है कि अपने स्किल्स में इतना हो। नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये हैंगर के अंदर ले जाएगी, इसलिए मैं साथ बैठा। इसलिए और मुझे ये नहीं था कि सर फ्लाइंग कर लेंगे। बिल्कुल सही। मलिक साहब, सर आप कैसे ईद मनाते हैं? सर पीटीआई की ईद आजकल कैसे गुजर रही है? कुछ हालात थोड़े नरम देखिए हुए? जी, हालात जैसे भी गुजरे ईद तो मनानी पड़ती है जी। फिर ईद तो फिर हमारा जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना जी, हमें इसलिए कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होते हैं, तो ईद हमारी एक वो हमें फिर बैलेंस करना पड़ता है कि पब्लिक के साथ और फिर घर वालों के साथ। तो उसमें हमारा इसलिए कि हमेशा ईद हम पीछे अपने हल्के में अपने घर में ईद मनाई जाती है, तो वहाँ हमारा पूरी कोशिश होती है कि फिर हम पब्लिक को भी टाइम दे सकें और फिर इवनिंग जो ज़्यादा है वो ज़्यादा घर में हम टाइम दे सर सकें। गोश्त शोस्ट पे नजर रखते हैं, बढ़ते हुए बनते हुए ये वाली ये तो पार्ट ऑफ हमारा एक ईद जो फेस्टिविटीज़ है हमारी, उसका पार्ट है, उसका हिस्सा है जी। वो तो फिर जाहिर है, फिर उसका तो मैं मेरे पास बच्चा मेरा बेटा है वो मेरे साथ जाता है जी, तो हम वो भी देखते हैं। हमारे फैमिली वाले, हमारी सारी फैमिली इकट्ठी होती है। हम उस वक्त ना कोई पीटीआई का होता है ना किसी और का होता है, फिर हम सारे एक तो हम पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वालों को भी गोश्त भेज देते हैं आप? क्यों, बिल्कुल भेजते हैं जिनके साथ अल्लाह को बिल्कुल भेजते हैं, वैसे आपके साथ भी खाना बिल्कुल चाहिए। भेजते हैं। नहीं बिल्कुल भेजते हैं जी। ये देखिए, हम एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल पाकिस्तानी Oh, yes, और फिर हम एक मुस्लिम हैं और हम पाकिस्तानी हैं, और फिर बिल्कुल सही। आपको हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। हमारे कोई ऐसी जातियात पे थोड़ी होता है कि हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल हम सलाम नहीं ले सकते या एक दूसरे के साथ मिल के नहीं बैठ सकते। तो वो एक इसे हमें रखना भी चाहिए। आपकी हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर रखना चाहिए, लेकिन आपका इस हद तक नहीं होना चाहिए कि आप एक दूसरे के आप साथ भी ना बैठ सकें, आप ऐसी इवेंट्स में ना बैठ सकें, एक दूसरे की हम गमी खुशी पे भी जाते हैं, तो वो करना चाहिए, इतना होना बिल्कुल चाहिए। सही। हुमैरा, अब ये जो मौका था एक यौम तशक्कुर का, अच्छा ये एक ऐसा मौका था कि जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो ऐसा जवाब दिया कि एवरीवन वाज वेरी हैप्पी इनसाइड। तो आपका ताल्लुक फन से है, मौसीकी से है, तो आपने क्या सोचा? कोई गाना, कुछ लाइन सोची कि मैं कुछ तराना बनाऊं या कुछ सोचूं? कुछ ऐसा आपका ख्याल आया आपके जी, ज़हन में? मैंने तराना बनाया था, वो रिलीज़ भी हुआ, और पाक फ़ौज के लिए पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का तराना फिर मैंने पढ़ा और उसका वीडियो किया और वो रिलीज़ भी किया, और फिर पाकिस्तान का भी तराना किया, तो वो माशाल्लाह से किया मैंने। आप पे दीपा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिनों में आई होगी जब ये टेंशन थी जी। सो कैसे हैंडल किया? बिकॉज वो जब ड्रोन जगह जगह गिर रहे थे, एक पैनिक अवाम में क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन क्या ही बात है हमारे अवाम की, वो तो ड्रोन उठा के भी मैंने एक फुटेज देखी, उठा के लेके जा रहे थे घर। तो हमारी अवाम इस तरह की है कि जनाब वो डरती नहीं है। सो व्हाट एक्चुअली यू हैव सीन ऑन द ग्राउंड? जी, सबसे पहले तो यौम तशक्कुर है, तो मैं चाहूँगी कि हमारी जितनी भी अफवाज हैं उन सबको सलाम इमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से, और जो पाक फ़ज़ाइया ने किया है वो कमाल किया है, और साथ साथ जो हमारे मीडिया ने जितनी ज़िम्मेदारी के साथ इस तमाम इवेंट को टैकल किया है, उनके मीडिया को भी सुन रहे थे, हर पाकिस्तानी दोनों साइडें देख रहा था। पहली दफ़ा ऐसा होगा जब ये देख रहे थे और जिस तरीके से एक इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म की रिपोर्टिंग हो रही थी और बिल्कुल एक कैंपेन लग रही थी कि सोची समझी सी कि पाकिस्तान को इस तरह करके प्रेजेंट करना है, तो उसके बाद तो जो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी तो खुद तो लूज़ की। तो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान तो कलमे की बुनियाद पे बना हुआ है, ये नज़रिए की बुनियाद पे बना हुआ है ना। मुसलमान इतना मतलब इतना हल्का है जितना उन्होंने ले लिया, तो वो तो आर्मी चीफ को भी अगवा कर चुके थे, लाहौर की बंदरगाह क्या पे भी कुछ कर चुके थे, वो तो है बहुत लेवल की बात है। मैं कहती हूँ कि हमारी फोर्सेस का तो अनमैच्ड हैं, वो तो सोच भी नहीं सकते कभी ऐसा हमारे डिफेंस को इस तरह से जितना उन्होंने प्रेजेंट किया गलत तरीके से। अच्छा ये हुआ कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल जी। तो अच्छा, ये बड़ा मुंह इस तोड़ दौरान- जवाब की जो फ्रेज है ना, अब तो बिल्कुल सादिक हो गई है कि वी एक्चुअली गिव देम अ वेरी स्ट्रॉन्ग आंसर। अच्छा शुमाइला, ये हवाओं से स्टूडियो तक का सफर आपने क्यों सोचा करने को? लैंड आप सीधा स्टूडियो में कर गई और फिर वहां से आपने वो बिल्कुल ही जमीन पे ही कहते ना स्टूडियो के अंदर कदम रख दिया, जहाज वहीं पार्क कर दिया, ये क्यों कर दिया? शौक था, क्या हुआ? नहीं, फ्लाइंग मेरा शौक था और मीडिया में शौक नहीं था, बस कोई ऐसी वजह बनी। मैं मेडिकली साजिद साहब तो वजह नहीं बने, इन्होंने डीमोरलाइज इतना किया कि चलो जो भाग जाओ। वैसे मैं साजिद साहब के टाइम पे भी मेडिकली ग्राउंड होना चाहती थी, सर साजिद ने मेरा ट्रीटमेंट करवा दिया। अच्छा। तो मुझे मेडिकली ग्राउंड होना पड़ा, और जब मैं मेडिकली ग्राउंड हुई तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने कहा क्यों ना फिर एडमिशन लेके पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा। तो फिर मैंने उस टाइम में पंजाब यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म पढ़ी। आपको शौक था जर्नलिज्म का? फिर
शौक नहीं था, मजबूरी थी। मजबूरी बनी और फिर अब शौक बन गया। लेकिन इट्स वेरी गुड कि आपको कई दफा नहीं कई चीजें पता होती कि आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते उस तरह। सर आपको हमेशा से सियासतदान ही बनना था? हम जैसे साजिद साहब कह रहे हैं जी, हम जब बचपन में होता है ना, हम जिस एरा में थे तो बचपन में जिस भी स्टूडेंट से पूछते थे ना तो बड़ा होकर पायलट ही बनना चाहता था, तो वो इसी तरह होता था। लेकिन डॉक्टर सुना था हमने। मैं एचसन में पढ़ता था जी, तो हम जब छोटी क्लासेस में होते थे ना तब हम सारे पायलट बनना चाहते थे, इसलिए कि हम उस वक्त हम एक बड़ा आइडियलाइज करते थे पायलट्स को, और उस वक्त ये किया जाता था। फिर आस्ता आस्ता ग्रेजुअली ज़ाहिर है यू स्टार्ट चूजिंग अपना प्रोफेशन बंदा चूज़ करता है। और मैं जी आई वाज नॉट अ पॉलिटिशियन बाय चॉइस, मेरी फैमिली में पॉलिटिक्स थी, तो वो इवेंचुअली मैं आ गया पॉलिटिक्स में। तो बस फिर जब मैंने जब बंदा कोई काम कर रहा होता है, अगर आप एंजॉय ना करें, जब आप एंजॉय ना करें तो फिर वो काम नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली आपको काम वही करना चाहिए जो आप काम एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आप देखिए कोई भी काम है, आप जब तक उसको ना उसके डिफरेंट एंगल्स होते हैं, अगर उसको पॉजिटिव लेके करें, अगर आप उसमें, मेरा जो शुरू में था इसलिए कि मेरा था कि मैं ना अपने इलाके की, अपने एरिया की कोई खिदमत करूं या उनके लिए कुछ बेहतर कर सकूं। तो फिर व्हेन आई एंडेड इन पॉलिटिक्स, फैमिली में बाकी मेरे भाई भी थे, मेरे कज़न्स थे, तो उन्होंने सब ने मुझे पुश किया कि तुम करोगे। माय फादर वाज इन पॉलिटिक्स, तो फिर उसके बाद मैं इवेंचुअली आया। तो जब मैंने की तो मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से कोशिश करूँगा। तो कोशिश है जी, ज़ाहिर है इंसान अपनी तरफ से बेहतर कोशिश करता है। तो मैंने अपनी एक रेपुटेशन भी बनाई है। पार्टी मैंने पीटीआई इसलिए ज्वाइन की थी कि उस वक्त इमरान खान साहब का हमें नया वो यूथ को और यंगस्टर्स को उन्होंने मौका दिया कि वो फील्ड में आएँ और पॉलिटिक्स में बने और अपना वो करें। और मैंने देखा कि बहुत सारे उन्होंने ऐसे यंग लड़के जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था या पॉलिटिकल फैमिली से नहीं थे, टिकट्स दिए थे, उनको भी खान साहब ने या पीटीआई ने प्रमोट किया और उनको भी आगे मौका मिला। अच्छा, बडियाला मिलने गए खान साहब से अब तक? नहीं जी, वहाँ इत्तेफाक लिस्ट में नाम अभी नहीं आया। लिस्ट में नाम नहीं आया। लिस्ट में नाम नहीं आया। वहाँ ये लिस्ट बड़ी जालिम है। लिस्ट बड़ी जालिम है जी। कईयों के नाम आते हैं, कईयों के नहीं। कौन डिसाइड करता है ये वाला हालात? अच्छा, खान साहब डिसाइड करते हैं मुझे। लेकिन खान साहब का मैसेज आया था, खान साहब को हमारे कोई वकला मिले थे, मोबाइल है नहीं, और कोई वकला मिले थे, उनके थ्रू मुझे मैसेज आया था उनका। मोबाइल होता तो फिर क्या बात। अच्छा, मैं क्या शायद मोबाइल हो। एनीवे, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैंने ये चीज़ नोट किया, हमने इसलिए कि 71 की वॉर का हमने पढ़ा है, इसलिए कि हम नहीं थे उसमें। अच्छा, मुझे लगा आपने मैंने देखी। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि जिस तरह ये कौम इकट्ठी हुई है ना जी, जिस तरह कौम बनी है। सर, बल्कि मैं आपसे पूछने भी वाली थी कि इसमें कोई पीटीआई पीएमएल कोई उसमें यकीन करें, कोई हमें मतलब इवन हमें पार्टी की तरफ से भी हमें जहाँ कोई हमारी सीनियर लीडरशिप मिलती थी ना, वो भी यही कहती थी कि हमने एज अ कॉम एक जिम्मेदारी का हमने मुजाहरा करना है। और उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी मीडिया से लेकर हमारा हर जो सेगमेंट है, जो तबका है, उसने ना जिस तरह इसमें अपने आप को प्रेजेंट किया, बड़े एक, अब आप देखें इंडिया का मीडिया कंपेयर किया जा रहा है, जैसे बहन ने पहले कहा कि उन्होंने अपना मजाक पूरी दुनिया के आगे बनाया। हमारी मीडिया से लेकर, हमारे पॉलिटिशियन से लेकर, हमारे हर सिविल सोसाइटी के हर बंदे ने, और जैसे पहले आपने कहा कि जी लोगों के अंदर एक जज्बा था और लोग डरे हुए नहीं थे। आपने भी कहा कि बच्चे स्कूल जा रहे थे। हम एज अ मुसलमान, हमारे अंदर एक जज्बा है, और बेसिकली जब ऐसा कोई मौका आता है ना, तो वो ये पहली दफा देखा है, वो फील किया है। भाई आपने 90 ड्रोन भेज दिए, हम फिर भी नहीं डरे। हाँ जी। और हम मीम्स बना रहे हैं। कुछ लाइव सुना दे सर, म्यूजिक के बगैर। हाय मुर्शद कामिल मिल जाए गल्ला, मुर्शद कामिल लब्बे ता गल बनदी ए, दीदारी लाई लब्बे ता गल बनदी ए। अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह हक अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह
अल्लाह मिलदा नहीं मुर्शद आप मिलावे तां गल बनदी है हाय अल्लाह अल्लाह कर देना अल्लाह मिलदा नहीं मुर्शद आप मिलावे तां गल बनदी है अल्लाह 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 बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। एक मरतबा फिर से हम खराज तहसीन पेश करेंगे अपनी फोर्सेस को, अपने जवानों को, उनको भी जिन्होंने इस मार्के को सर अंजाम दिया और उनको भी जो अभी 24 आवर्स जिस तरह सर हम अभी बता रहे थे अलर्ट हैं और आज हम आपसे बात कर रहे हैं, उन सबको खराज तहसीन, आवाम को खराज तहसीन, इवन हुकूमत को भी, ऑपोजिशन को भी, कदर करें जिन्होंने यूनाइटेड होकर पाकिस्तान का नाम बताया कि जनाब वी आर यूनाइटेड और हम में कोई, जब आप हमारे ऊपर आएंगे और हमें मारने की कोशिश करेंगे तो हम एक हैं। और इसी मैसेज के साथ इन सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों को ईद मुबारक एक मरतबा फिर से। थैंक यू दीबा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। साई ज़हूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों को ईद मुबारक एक मरतबा फिर और अल्लाह हाफ़िज़।